Super TV. Super TV. Super TV. Super TV. Super TV. Subscribe to this channel. Push the bell icon. सबसे पहला जो माइक मैंने 2018 के अंदर लिया था ये स्नोबॉल ब्लू यूएसबी माइक है और ये OLX के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 4500 या 5000 इसके करीब करीब मैंने लिया था। और ये एंट्री लेवल के जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये ठीक माइक है, गुजारा करता है। इसका जो फ़ायदा है, इसके जो प्रोज़ हैं उनमें से एक प्रो ये भी है कि ये इजी टू यूज़ है, यूएसबी प्लग एंड प्ले है, इसको असेंबल करना इजी है। मगर इसका जो कॉन है, जो मेजर कॉन है वो ये है कि इसका एक तो साइज़ बहुत बड़ा है, ये किसी माइक स्टैंड के अंदर फिट नहीं आता, और प्लस ये बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है, जिसकी वजह से ऑडियो प्रोसेसिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है और ऑडियो के अंदर इको और गूंज जो है वो रहता है। तो ये इसका कॉन है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर मैंने जो है ये बोया का BM-M1 ये मैंने माइक जो है वो ख़रीदा था कुछ ही अर्सा पहले दराज से। ये ऑलमोस्ट 4000 का मैंने लिया था और ये मेरी नीयत इसमें थी कि जी मैं ये व्लॉग्स के लिए ये मैंने ख़रीदा था, मगर व्लॉग्स का मुझे जो है वो टाइम नहीं मिल सका। तो ये जो माइक है ये भी एक डिसेंट क्वालिटी देता है, आउटस्टैंडिंग नहीं मैं कहूँगा लेकिन डिसेंट एंट्री लेवल का ये माइक है और ये पीसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल फ़ोन के साथ भी। उसके बाद मैंने जो ये माइक ख़रीदा है ये BM-800 कंडेंसर माइक है और ये माइक और इसका जो आर्म स्टैंड है जिससे ये कनेक्टेड है और इसका ये जो फैंटम पावर है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये दराज से मुझे 12,000 रुपीज़ के अंदर मिली हैं, डिलीवरी चार्जेस समेत। और इस माइक की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये बैकग्राउंड नॉइज़ को फ़िल्टर आउट कर देता है और इसकी आवाज़ बड़ी क्रिस्प और क्लियर होती है और इसके साथ जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी ऑडियो प्रोसेसिंग बहुत आसान हो जाती है, आपको लंबी चौड़ी प्रोसेसिंग फिर नहीं करनी पड़ती है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। लेकिन अगर हम इसको फैंटम पावर के बगैर इस्तेमाल करें तो इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो कोई इतनी ख़ास नहीं होती, इसमें प्रॉब्लम आता है। लेकिन फैंटम पावर के साथ ये बहुत अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी होती है। इसके साथ साथ मैंने ये एक USB साउंड कार्ड लिया, यू ग्रीन वालों का USB साउंड कार्ड, ये वी मार्ट से मैंने लिया था ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ का। और क्योंकि मेरे पास जो है वो HP का डेस्कटॉप सिस्टम है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर है, तो उसके अंदर जो उसकी साउंड थी, उसका जो साउंड कार्ड है वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है और उसकी जो साउंड है वो लो क्वालिटी की प्रोड्यूस हो रही थी और वॉल्यूम भी उसका लो था। तो ये USB कार्ड जब मैंने लिया तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसके साथ साथ मैं ये ईयरफोन जो है वो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करता हूँ, रॉनिन R725 आई थिंक इसका मॉडल है, यस रॉनिन R725। ये मैंने जो है वो ख़रीदा ऑलमोस्ट 900 रुपये का दराज से और ये बहुत अच्छा ईयरफोन है, इससे साउंड बड़ी अच्छी जो है वो आती है। और ये ईयरफोन और जो माइक है BM-800 ये दोनों को मैंने इस यू ग्रीन वाले साउंड कार्ड से कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो है आप ये मेरे स्टूडियो को देख सकते हैं कि मेरा स्टूडियो छोटा सा है और इसको जो है ये ब्लू स्क्रीन की वजह से, ये मेरा बेडरूम के अंदर ही मैंने ये स्टूडियो बनाया हुआ है, ब्लू स्क्रीन की वजह से ये ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। और जो है अगर आपके स्टूडियो में लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हों और वो फिल्ड अप हो और वो छोटे साइज़ का हो तो इससे आवाज़ के अंदर गूंज पैदा नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, माइक, स्टैंड, फैंटम पावर और ओवरऑल जो आपका स्टूडियो का एनवायरनमेंट है, ये चारों चीज़ें मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं कि जिससे आप एक अच्छी जो साउंड है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो क्रिस्प भी हो, क्लियर भी हो, इको फ्री भी हो
और उसकी क्वालिटी भी जो है वो अच्छी हो और उसके ऊपर फिर ऑडियो प्रोसेसिंग जो है वो आपकी इजी हो जाए। एक अच्छे वीडियो जो मेकर है और एक अच्छे ऑडियो जो रिकॉर्डर है उसकी निशानी ये होती है कि वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि बाद में उसकी जो एडिटिंग है वो कम से कम उसकी ज़रूरत पड़े और शुरू ही से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाद में मैं डिटेल के अंदर ये बताऊंगा कि ऑडियो को हमने एडिट किस तरह से करना है, उसको प्रोसेस किस तरह से करना है। इंशाअल्लाह ये लेटर लेसन्स में आएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।